खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 5वीं और आखिरी खुसूसी परवाज़ बशकेक से पेशावर पहुँच गई। वतन वापस आने वालों में तलबा समेत 287 अफराद शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। सूबाई काबीना और कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी मौजूद। तलबा ने गंडापुर के साथ सेल्फियाँ भी बनवाईं। सूबाई हुकूमत अब तक 5 खुसूसी परवाज़ों से तलबा समेत 1500 अफराद को वतन वापस लाई। बड़ी अदालत में बड़ा केस लग गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर चुका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फुल कोर्ट तश्कील दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीडिया की अपीलों की समाअत आज होगी। हालात जुलाई के बाद मजीद बिगड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। सेनेटर रमेश कुमार का दावा। कहते हैं ये नहीं कह रहा हुकूमत गिरने वाली है, लेकिन बजट के बाद चीजें संभलती नजर नहीं आ रही। बीबी सेनेटर ने हुकूमत को मशवरा दिया, जिद और अनाज छोड़कर सबके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सितारों की चाल कहती है ये साल 8 नंबर और अदलिया का है। खबरदार होशियार, पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपये फी लीटर कार्बन टैक्स लगाने की तैयारियां। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा कार्बन टैक्स से 691 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। IMF ने रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों के लिए मुख्तस करने का कह दिया। आलमी मालियाती फंड्स और आलमी बैंक भी इन मनसूबों के लिए 4 अरब डॉलर की इमदाद फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के बजट में कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने से हुकूमत को इजाफी 650 अरब हासिल होंगे। पेंशन और पेंशन फंड्स पर टैक्स लगाने से मजीद 25 अरब रुपए की आमदन का अंदाजा। हुकूमत ने रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने की ठान ली। मुल्क के 6 बड़े शहरों में 65,000 दुकानदारों को रजिस्टर्ड करने की पूरी तैयारी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा के ताजिर शामिल। स्कीम के तहत ताजिरों के असासों की तफसीलात सामने लाकर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ताजिरों ने स्कीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। कराची डाकुओं के रहमो करम पर डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल। इंजीनियर की नमाज जनाजा अदा। नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर को गुलशन इकबाल में फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहर कायद में रवां साल डकैती मुज़ाहिमत पर 70 शहरियों की जान जा चुकी। मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनने की आड़ में नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोले राहज़नी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत नस्लकुशी की जा रही है। सिंध में 50 साल से जालिमाना कोटा सिस्टम नाफिज। शहरी इलाकों के काबिल लोगों पर सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं। अरबाब इख्तियार कराची वालों पर रहम करें। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ 8 जून को रवात नहीं सवात में जलसा करेगी। रवात में जलसे का इजाजतनामा चैलेंज करने का ऐलान। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सवात में जलसे से मुतालिक मुशावरत की। 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो ये सवालिया निशान होगा। NROs के सिवा किसी भी मसले पर बैठने को तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी बोले, तमाम जमातों को दावत देते हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनते नजर नहीं आ रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तोहफा बानी PTI ने दिया। इलेक्शन हारने पर वो उनको बुरे लगने लगे।
वज़ीर दाखिला का समुंदर पार पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखिर का नोटिस। मोहसिन नकवी का अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होगा। फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम। वज़ीर दाखिला ने लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर में सहूलतों का जायजा लिया। नादरा स्टाफ को अच्छी परफॉर्मेंस पर शाबाश दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी दौरा किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोंजोदाड़ो, फैसलाबाद और सरगोदा में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में 45 डिग्री की गर्मी। लाहौर, साहिवाल, जहलम और डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक हाई रहा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग का आज़ाब। पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। लाहौर में बिजली 8 घंटे तक बंद रहने लगी। पेशावर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 18 घंटे। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5, देहात में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला। वेस्ट इंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया और ऑस्टन चेज ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पापुआ न्यू गिनी के कप्तान असद वाला ने 2 विकेट्स लीं। वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। बाबर आजम की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। बोले, पाक भारत मैच में जोशो खरोश की बात ही कुछ और है। पता के लिए हर टीम के खिलाफ जीतना होगा। रमीज राजा का वर्ल्ड कप में जारहाना खेल पेश करने का मशवरा। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड में बॉलर्स का गेंद स्विंग ना होना हैरानी की बात थी। बहुत सी चीज़ों को खुद ख़राब किया। मिडल ऑर्डर और ओपनिंग जोड़ी को तब्दील किया गया। टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कौमी टीम रैंकिंग में पहली पोजीशन से 7वीं पर चली गई। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने का मार्का। K2 की प्लेटिनम जुबली पर खवातीन का 8 रुकनी वफ्द मुहिम जोई के लिए तैयार। लॉन्चिंग तकरीब अस्करदू में मुनक्किद हुई। कमांडर FCNA मेजर जनरल काशिफ खलील और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की शिरकत। सरबाज खान विमन एक्सपेडिशन की क़यादत करेंगे। ईद कुर्बान करीब आ गई। कराची से कश्मीर तक मवेशी मंडियां सज गईं। जानवर मौजूद, व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। कराची के वासियों को खूबसूरत जानवर की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदार ना होने के बराबर। पेशावर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मुल्तान की मवेशी मंडी में ग्राहकों का गुज़श्ता साल के मुकाबले में जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों का कहना है कीमत सुनते ही अक्सर ग्राहक खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। फैसलाबाद में हैवी वेट मुकाबला नवाब ने जीत लिया। ज़राई यूनिवर्सिटी में कुर्बानी के तगड़े जानवरों का मेला। 1545 किलोग्राम नवाब नामी ऊंट ने मैदान मार लिया। बैलों में 1439 किलो रुस्तम फातेह करार। बच्चे और बड़े सभी जानवरों के मुकाबले से खूब महजूज हुए।